हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके साथी जुड़ सकें। और आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, जो कि आपका यह चल रहा है सिलेबस, आपका बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। एक आध दो वीडियो और बचा है आपके सामाजिक अध्ययन में, जैसे कि आपके सारे अनुच्छेद एक में लेके आ जाएंगे और जितने भी संशोधन हुए हैं वो एक वीडियो में हो जाएगा। इसके बाद भाग और अनुसूचियां रह जाएंगी। बस इसके बाद आपके सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो भी फिनिश हो जाएंगे। उधर साइंस भी आपका कंप्लीट हो गया है और साइंस का कंप्लीट होते ही और हम लोग मैराथन भी जस्ट लगा दिए हैं। आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, आज आपको आज के बाद जितने भी वीडियोज़ आएंगे उधर सामाजिक विज्ञान को छोड़कर, सामाजिक अध्ययन को छोड़कर जितने भी मिलेंगे सब बिल्कुल मैराथन मिलेंगे और आप धांसू तरीके से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं आपके सामाजिक अध्ययन में प्रधानमंत्री के बारे में। जैसा कि हमने राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मतलब कि राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, आपके विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब के बारे में चर्चा कर रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखिए उसे और उसको बेहद अच्छे तरीके से उसका नोट्स भी बनाइए, जिससे कि आपको आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में उसमें उससे लाभ देखने को मिल सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। आपको पता है संसद, जैसे कि हमारा जो भारत है वह संसदीय प्रणाली पर वर्क करता है। संसदीय प्रणाली में दोस्तों एक तो नाम मात्र की सत्ता होते हैं, मतलब कि नाम मात्र के हेड होते हैं जिनको हम बोलते हैं नाम मात्र के हेड होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, राष्ट्रपति दोस्तों। यह संसदीय प्रणाली जो ली गई है ब्रिटिश के संसद से लिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा बनाने का जो सारा दायित्व जाता है वहाँ पे अनुच्छेद जो होते हैं सब के सब 1935 आपके जो अधिनियम है वहाँ से लिया गया है। लगभग 250 के आसपास में जो अनुच्छेद हैं डायरेक्टली हम लोग 1935 से लिए हुए हैं, अधिनियम 1935 से लिए हुए हैं। तो हम इसका एक वीडियो लगाएंगे, आप चिंता ना करें। तो संसद में नाम मात्र के जो हेड होते हैं हमारे राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन इसी जगह देखें अगर डायरेक्टली, मतलब वास्तविक जो हेड होते हैं, वास्तविक जो हेड होते हैं हमारे संसद के, वो हमारे पीएम होते हैं। पीएम जो कि डायरेक्टली कहिए इनके सहयोग के लिए जो राष्ट्रपति होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, वह इनके सहयोग के लिए होते हैं और ये डायरेक्टली कोई डिसीजन ले पाते हैं और उसको पूरे सुचारू रूप से पूरे भारत में लागू करवा पाते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हमने कल आपको बताया था अनुच्छेद नंबर 74। अनुच्छेद नंबर 74 में यह कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति के सहायता राष्ट्रपति के सहायता राष्ट्रपति के सहायता के लिए राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद होगा। और इस मंत्रिपरिषद का जो चुनाव होगा, जो नियुक्तियां होंगी मंत्रिपरिषद का, वह हमारे पीएम की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं जैसा हमने कल आपको बताया था। इसी तरह एक अनुच्छेद नंबर 75 है, इसमें यह कहा गया है कि हमारे देश का मुखिया पीएम होगा, मतलब पीएम का डायरेक्टली इसमें जिक्र किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे और इसको भी बहुत ज़रूरी याद रखना दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में। सारे लोग को पता होगा, सारे बच्चों को पता होगा, जो कि नियुक्ति कराते हैं हमारे प्रधानमंत्री के, वह राष्ट्रपति कराते हैं। राष्ट्रपति ही हमारे प्राइम मिनिस्टर का नियुक्ति करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूजन में एक वर्ड डाल देता है आपको, क्या राष्ट्रपति को डायरेक्ट हम नहीं चुन सकते? तो हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हम तो निर्वाचन करते हैं। निर्वाचन मतलब कि निर्वाचन जो होता है, इस निर्वाचन में जो पीएम होते हैं, पीएम वह भी एक सांसद की तरह होते हैं, एक सांसद की तरह होते हैं, यानी कि एमपी की तरह होते हैं। यह भी किसी क्षेत्र विशेष के सांसद होते हैं, जहां से चुनाव लड़ते हैं, वहां की जनता इनको वोट डालती है और वह वहां से अगर जीत जाते हैं तो एक तरह से सांसद देखे जाते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद ये जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो अनेकों मंत्री हैं, यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो इस समय 545 की सीट है हमारे लोकसभा में, वहाँ पे ये चयन होकर जाते हैं
और यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही चुने जाएं, इसका भी कंडीशन हम बताएंगे आगे। इसके बाद जब ये 545 में से एक मेंबर चुन के जाते हैं, तो जिस तरह यह 545 का योग्यता होती है, उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री की भी योग्य होते हैं। या इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होता है कि प्रधानमंत्री का कोई दूसरा योग्यता होगा, नहीं दोस्तों। जितने भी सीट होते हैं हमारे लोकसभा में, सब के सब एक बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए, इस 545 में से हमने एक मतलब कि जिस क्षेत्र विशेष से पीएम का सांसदीय क्षेत्र है, वहाँ से जीतने के बाद इनका निर्वाचन हो जाता है, यानी कि जनता इनको चयन करती है। मतलब किसी एक पार्टी से कोई एक मेंबर चुन के जाते हैं पीएम, यानी कि एमपी, पीएम नहीं दोस्तों, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। अब इस क्षेत्र विशेष जो आपका एक ग्रुप है, जिस ग्रुप के नेता को हमने बहुमत दिलवाया हुआ है, बहुमत से जितवाया हुआ है दोस्तों, वह ग्रुप का पूरा ग्रुप यहाँ पे जाएगा पार्लियामेंट में। इस पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों, इनके कह लीजिए विवेक शक्ति से, या फिर इस पार्टी के जो अच्छे प्रवक्ता होंगे, जो अच्छे तरीके से इसको अपने पार्टी को सहेज सकने वाले होंगे, उनको जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि नियुक्ति क्या होती है और निर्वाचन क्या होती है। निर्वाचन का मतलब जो हम लोग चुनते हैं, जो जनता चुनती है, जनता चुन के भेजती है, और उस ग्रुप में से, उस बहुमत वाले ग्रुप में से क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति पीएम को। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो नियुक्ति के बारे में पता चल गया आपको, हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए अच्छा, यह बहुमत क्या होता है दोस्तों? बहुमत, अभी हमने बहुमत का जिक्र किया, तो बहुमत मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे कि इस बार अगर देखा जाए तो 545 सीट में से दोस्तों अकेले बिना किसी सहयोगी पार्टी के, बिना किसी गठबंधन के पार्टी के, अकेले जो बीजेपी है दोस्तों, यह अकेले 303 सीट जीती हुई है। यानी कि जो 545 सीट है, वैसे तो 552 सीट होते हैं हमारे लोकसभा में, लेकिन 545 पे ही वर्क चलता है ना। जो सीटें हैं कुछ हमारे जो कि पीओके वाले पॉइंट में हैं, या फिर कुछ पे बहुत विवादास्पद हैं, इस वजह से उस पर चुनाव नहीं होते हैं दोस्तों। और जिस पे जो संसद में इस समय सीट हैं वो 545 सीट हैं इस समय फिलहाल में, प्रेजेंट टाइम में। तो इन 545 में से 330 सीट, पूरा का पूरा 330 सीट दोस्तों बीजेपी के पास है। सर इसमें बहुमत के बारे में कैसे आप बताने वाले थे? हाँ बेटा, अब देखिए बहुमत क्या होता है दोस्तों? बहुमत मतलब कि यह, जैसे कि 545 सीट है तो 545 में से 50% +1 कर दीजिए। 50% अगर +1 आता है जिस पार्टी का, वह पार्टी बहुमत दल के नेता कहलाएगा, या फिर बहुमत वाली पार्टी कहलाएगी। उसी का बोलबाला हो जाएगा और वही पार्टी जीत जाएगी, और वही एक सरकार के तौर पे हमको देखने को मिलेगा, मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बहुमत वाले पार्टी जीत गई, 50% वोट वाले, 50% +1 वोट वाले जीत गए। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर इस समय देखें तो ये तीसरे नेता होंगे, यानी कि तीसरे पीएम होंगे आपके, जो कि पूर्ण बहुमत से आए हुए हैं। सर इसके पहले 2 लोग कौन थे? तो आप बता देंगे, जवाहरलाल नेहरू और आपके इंदिरा गांधी। यह दोनों लोग इनसे पहले 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत के साथ अपना कह लीजिए कि पीएम का पद हासिल कर चुके हैं। उसी तरह से हमारे तीसरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं। इसको याद रखिएगा, यह क्रम है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बहुमत मतलब पता चल गया। 50 यानी 50% +1 सीट जो होता है, जिसके पास आएगा वो बहुमत दल का नेता कहलाएगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब ये पीएम लोकसभा से भी चुने जा सकते हैं और राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं। यह पीएम लोकसभा से भी चुने जा सकते हैं, राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जा सकते हैं दोस्तों। देखिए आप लोग ढीले ना पड़िए भैया, हर हर महादेव का नारा लगाते रहिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलते चलिए, और बीच बीच में थोड़ा सा मनोरंजन करते रहिए। अब देखिए लोकसभा से भी चुने जा सकते हैं, राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं। अगर लेकिन लोकसभा से जब चुने जाते हैं दोस्तों, तो इनका जो एज मिनिमम होना चाहिए 25 साल होना चाहिए। अगर राज्यसभा से चुने जाते हैं तो इनका एज जो होना चाहिए 30 साल होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 अभी तक रह चुके हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी, ये दोनों लोग राज्यसभा से चुने होने जाने के बाद भी वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो गई। मतलब कि जो पीएम होते हैं, जो जिनकी पार्टी होती है, चाहे वो पार्टी जीते
या फिर मतलब वह जो मेंबर होते हैं, जो पीएम होते हैं, चाहे राज्यसभा से हों चाहे लोकसभा से हों, लेकिन सारे के सारे मंत्रिपरिषद जो होते हैं दोस्तों, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमने कल इसके बारे में जिक्र किया था, आप लोगों को पता होगा। अब सारे के सारे मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर देखा जाता है कि अगर देखा जाए व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो बता देंगे राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ से मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी जी अभी तक के जो है कि राज्यसभा से चुनकर लोकसभा में आए हुए हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। अगर बाय द वे आपसे पूछा जाता है कि जिसको नेता बनाना है, जिसको पीएम चुनना है, जिसको पीएम बनाना है, उनकी पार्टी नहीं बनती, मतलब यह नहीं जीतते हैं अपने क्षेत्र विशेष से। अगर ये अपने क्षेत्र विशेष से नहीं जीते हैं, या फिर कोई मंत्रिपरिषद में कोई भी नेता हो, मंत्रिपरिषद में कोई भी नेता हो, अगर वह नहीं जीत हासिल करता है, वोट नहीं पाते हैं, हार जाते हैं, तो उनको जीतना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तरह से अहमियत, मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत वाले वह आपके मंत्री होंगे। इस वजह से उनको जिताना, उनको पार्टी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उनको मतलब कि इस तरह के घटनाएं ना घटने पाएँ, इस वजह से एक नियम कानून है। इसमें बोला गया है अगर कोई मंत्री अपना पूर्ण बहुमत या फिर बहुमत नहीं पाता या फिर जीत हासिल नहीं करता है लोकसभा से, तो उसको लोकसभा से या फिर राज्यसभा से, तो उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। उस 6 महीने में वह अपने आप को साबित करके दिखाए या फिर अपना सीट हासिल करके दिखाए, रोज राज्यसभा में या फिर लोकसभा में। फिर उसके बाद उसको जगह दिया जाएगा मंत्रिपरिषद में। अगर वह फिर भी वोट नहीं अपना स्थान नहीं बना पाता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की सारी घटनाएं हैं, आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पीएम होते हैं वो कितनी बार हमारे भारत में बन सकते हैं, तो बता देंगे अनलिमिटेड। पीएम की कोई सीमा नहीं है, पीएम चाहे जितनी बार बन जाएं, राष्ट्रपति चाहे जितनी बार बन जाएं, मतलब कि आप चाहे जितनी बार पीएम बन सकते हैं, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, बशर्ते आपको जीतना होगा, आपको अपनी जो लीला है उसको दिखानी होगी पूरी, तब जाके आप थोड़ा सा अपना जगह बना पाएंगे दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगर बोला जाता है जो पीएम होते हैं उनकी मैक्सिमम एज कितनी होती है, या फिर राष्ट्रपति जो होते हैं उनकी मैक्सिमम एज कितनी होती है, तो बोल देंगे नॉट डिफाइंड, मतलब वो चाहे 150 साल के क्यों न हो जाएं तो फिर भी बनते रहेंगे। लेकिन मिनिमम एज लोकसभा में 25 साल और राज्यसभा में 30 साल, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर की मिनिमम एज 30 साल होती है और लोकसभा की मिनिमम एज 25 साल होती है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अगर इसी तरह हम लोग देखें यूएसए के, अमेरिका का, तो अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ केवल 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बना जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है आखिर इनको शपथ तो वही शपथ दिलाते हैं जो हमारे देश के पहले नागरिक होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो है इनको शपथ दिलाते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं, इसको याद रखेंगे आप। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं और गोपनीयता का इनको पाठ पढ़वाते हैं दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे, पढ़वाते हैं, यह भी चीज़ याद रखेंगे। शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति और गोपनीयता का पाठ भी पढ़वाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको मानना पड़ता है। इसके बाद अगर कार्यकाल की बात करें दोस्तों, तो कार्यकाल हमारे पीएम का 5 वर्ष होता है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से सुनेंगे, जो हमारे पीएम होते हैं वह राष्ट्रपति के अनुशंसा पे, यानी कि राष्ट्रपति के विचार विमर्श पे, राष्ट्रपति के योग्यता से या फिर राष्ट्रपति के विवेक के अनुसार चुने जाते हैं। क्योंकि हमारे पार्टी में यह देखा जाता है जो बहुमत दल है उसके उन नेताओं में से कौन उस योग्य है जो कि पीएम बन सकता है, जो कौन ऐसा नेता है जो कि हमारे इस पूरे पार्टी को, इस पूरे देश को बिल्कुल नेतृत्व अच्छा कर सकता है, तो उसको राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार चुनते हैं। और इसके लिए यह नहीं कि राष्ट्रपति ही केवल चुन लें। अब उस पार्टी में मान लीजिए 303 सीट है, तो 303 में से जब एक पीएम बनते हो तो 302 जो बचे हैं वह पूरे की पूरी तरह सहमत हों कि हाँ इन्हें ही पीएम चुनना चाहिए। अगर पार्टी में ही विवाद हो जाएगा तो पार्टी बहुमत नहीं जुटा पाएगी और फिर आगे जाकर गिर सकती है, जैसा कि बहुत बार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह एक आदमी को चुनने के लिए उस पार्टी के पूरे मेंबर का सहमति बहुत ज़रूरी है। मेंबर की सहमति बहुत ज़रूरी है। जब पूरे के पूरे मेंबर सहमत हो जाते हैं तब जाके राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। अब यही कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। अब यहाँ पे आप लोग चकपका जाते हैं जब यह पूछा जाता है क्या राष्ट्रपति के अनुशंसा पर या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर हमारे भारत में कितने ऐसे बॉडी हैं जो कि रहते हैं, तो बता देंगे राज्यपाल हो गए,
और हमारे प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर रहते हैं। कैग हो गए और आपके अटॉर्नी जनरल हो गए, ऐसे बहुत सारे बॉडी हैं दोस्तों जो कि हमारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर रहते हैं। यह बात तो अलग है कि हमारे जो राष्ट्रपति की विवेक तो हमारे पीएम या फिर हमारे मंत्रिपरिषद के अनुसार ही दिया जाता है। जैसा मंत्रिपरिषद कहता है उस अनुसार वह हमारे कैग हो गए, निर्वाचित जितने भी सदस्य होते हैं, निर्वाचित नहीं दोस्तों मनोनीत, उनको चुनते हैं, है ना। ये चीज़ याद रखेंगे आप। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो हमारे पीएम होते हैं वह एक तरह से प्रसाद प्रयत्न पद पर रहते हैं हमारे राष्ट्रपति के। अब इसकी बात तो अलग है, जैसे कि प्रसाद प्रयत्न का मतलब यह हो गया, अगर जैसे कि अब यह तो नहीं है डायरेक्टली अपने कभी भी हटा सकते हैं, राष्ट्रपति कभी भी पीएम को नहीं हटा सकते, या कि नियम कानून नहीं है। लेकिन अगर बीच में इनके जो सदस्य हैं, इनके जो ग्रुप के सदस्य हैं, अगर वह इनको इग्नोर करते हैं तब हमारे राष्ट्रपति को मजबूरन इनको हटाना पड़ेगा। और अगर यह हमारे जो पीएम है दोस्तों अपनी अगर बहुमत खो देते हैं मतलब अविश्वास प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता है, तब जाकर भी इनको पद छोड़ना पड़ता है और राष्ट्रपति इनका इस्तीफा ले लेते हैं दोस्तों। यह बात आपको पता होना चाहिए। और एक बात और है, अध्यादेश, एक मिनट दोस्तों, जो अपने पद को पहले ही प्राइम मिनिस्टर छोड़कर राष्ट्रपति से कहते हैं कि अब हम दूसरे चुनाव के लिए राजी हो जाते हैं। तो इस तरह की भी घटनाएं बहुत बार देखी गई हैं हमारे इंडिया में। आप देखते होंगे अभी हाल ही में आपका उत्तराखंड में भी देखा गया है, जो कि वहाँ के सीएम थे, अपना पद छोड़ दिए। जैसे हमारे पीएम होते हैं उसी तरह सेम राज्यों में सीएम का भी हाल होता है दोस्तों। सीएम और राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति और पीएम बिल्कुल सेम होता है दोस्तों। तो इसमें कोई भी आप चकपकाएंगे नहीं, ना ही कभी टेंशन लेंगे, आराम से पढ़ते चलेंगे, मज़े लेते और दोहराते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कार्यकाल की बात हो गई। कार्यकाल के बाद हम आ जाते हैं दोस्तों इनके त्याग पत्र। तो बस जो इनको कह लीजिए जो शपथ दिलाएगा, जो इनका कार्यकाल मतलब जो इनका जिसके या प्रसाद पर रहेंगे दोस्तों, अब वही इनका त्याग पत्र भी लेता है। जैसा हमने बताया आपको, त्याग पत्र बहुत सारे कंडीशन होते हैं देने के, जैसे कि जो विरोधी होते हैं इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। अगर किसी एक भी मंत्री के प्रति विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया संसद में, तो हमारे पूरे के पूरे प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ जाता है और दूसरी चुनाव होती है दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे। और बहुमत अपना न सिद्ध कर पाने के कारण भी इनको त्याग पत्र देना होता है। बस इसी के कारण अपना त्याग पत्र दे देते हैं समय से पहले। अन्यथा अगर ये पूरे साल बने रहते हैं तो लगभग इनका पूरा का पूरा 5 साल तक ये अपना वर्क करेंगे। 5 साल बाद फिर से लोकसभा भंग होती है और फिर से चुनाव होता है। फिर से हमारी जनता नए चेहरे को चुनती है, या फिर अगर वही अच्छे काम कर रहे होते हैं तो उनको चुन लिया जाता है। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोकतंत्र वाले हैं भैया, है ना। चलिए अब वेतन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वेतन, अब देखिए इनका वेतन कोई फिक्स नहीं है। वेतन फिक्स नहीं है, एक तरह से कहा जा सकता है इनका वेतन नहीं फिक्स है। लेकिन कहीं कहीं हमको या फिर जो फिक्स मान लिया जाता है वो 1,60,000 रुपये मान लिया जाता है दोस्तों। इतना लाख रुपए हम मान लेते हैं, 1,60,000 रुपये यह मानते हैं कि इनका वेतन होता है। इसमें इनके भत्ते भी जुड़े होते हैं। लेकिन जो हमारे सांसद होते हैं दोस्तों, हर एक सांसद की जो फीस होती है, जो वेतन होता है, लगभग 1 लाख के आसपास में होती है। और वही सांसद अपना वेतन, या फिर सांसद में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो वेतन होते हैं वह सांसद खुद तय करता है किसे कितना दिया जाना चाहिए। जैसे कि जितने हमारे सरकारी कर्मचारी हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, इनका वेतन भी हमारे संचित निधि से, हमारे देश के संचित निधि से दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 266 के अंतर्गत संचित निधि से दिए जाते हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। और यह सारे के सारे वेतन हमारे संसद ही तय करती है। हमने आपको कार्यपालिका के वीडियो में बताया हुआ है, आप देखिए पिछला वीडियो। तो इनके वेतन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना था हमें, बस इतना ही है, आप इसे याद कर लेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब बात करते हैं जो मेन है दोस्तों, इनके शक्ति के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। अगर शक्ति के बारे में देखें दोस्तों, तो डायरेक्ट अगर देखा जाए तो इनकी जो शक्ति होती है डायरेक्टली होती है हमारे देश में, क्योंकि एक तरह से ये साधारण पर्सन नहीं होते हैं दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। क्योंकि इनकी शक्ति पूरे देश की शक्ति तय कर देती है। जैसा ये चाहते हैं वही पूरा देश करता है, वही सारे पूरा देश घूमता है। लेकिन
इनको नियुक्त करके हम लोग भेजे हैं, तो ये जनता का एक तरह से क्या करते हैं, हेड करते हैं दोस्तों। जनता के बातों को अपने काम में सहमति, जनता की सहमति के अनुसार ही कोई काम करते हैं। जैसे कि आप अभी देखे होंगे कोरोना काल में थाली बजवाना और दिए जलवाना, तो यह सब भी हमारे मोदी जी करते हैं, मतलब कि हमारे पीएम कर सकते हैं। क्योंकि जनता जिस ओर जाती है, अगर उस बात को समझ जाता है कोई नेता, तो उस नेता को चुना जाना बहुत आसान हो जाता है और वो नेता अपनी पार्टी भी बना सकती है ना दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा। जिस तरफ कोई पार्टी का मुख मोड़ देता है, अगर उसी तरफ जनता, मतलब कि जनता के इरादों को जब समझ जाते हैं हमारे कोई भी नेता, तो उनको जीतना मुश्किल नहीं होता है, आसान हो जाता है। ऐसा ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ होता है दोस्तों, याद रखेंगे। क्योंकि यह अपनी बातों से पर्सन को घेर देते हैं और मतलब कि बहुत ही स्वभाव भी अच्छे हैं, मतलब कि हर तरह से इनका जो स्वभाव है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा जनता के प्रति बहुत ही नॉर्मल है, जिससे कि जनता खुश रहती है हमेशा इनसे। ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों। शक्ति, अगर शक्ति की बात करें दोस्तों, तो पहली इनकी शक्ति आ जाती है प्रधानमंत्री। वैसे तो इनके पास सारी देश की सारी पावर होती है, इनके अनुसार सारे काम होते हैं। पहली शक्ति की अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद दोस्तों लिख लीजिएगा। पहली शक्ति मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद में जैसे कि मंत्रियों को, जैसे कि मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना, आहूत करवाना, मतलब कि बुलाना, मंत्रियों की बैठक बुलाना, बैठक बुलाना। दूसरा दोस्तों का देते हैं मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना भी हमारे पीएम जी के हाथ में होता है दोस्तों, यही करते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें मंत्रियों के अलग अलग विभाग को चुनना और अलग अलग विभाग में यह तय करना कि कौन से मंत्री किस विभाग में जाएंगे। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, अगर बात करें गृह मंत्री तो अमित शाह जी, अगर बात करें विदेश मंत्री तो जयशंकर प्रसाद जी, जल शक्ति मंत्री आप बात करें तो शेखावत जी, इसी तरह अर्जुन मुंडा जनजाति मंत्री। तो इस तरह बहुत सारे मंत्री हैं दोस्तों, जो कि हमारे अलग अलग विभाग के होते हैं और पीएम के अनुशंसा पर राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति दोस्तों उन पीएम के अलग अलग विभाग को, अलग अलग मंत्रालय को शपथ दिलाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। इस तरह यह रोल हमने देख लिया मंत्रिपरिषद से रिलेटेड। एक बार आप लोग इसी क्रम में इसको रिवीजन करेंगे, बेहतर आसान तरीके से आपको याद होता चला जाएगा। इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के अनुसार देखते हैं इनकी कितनी शक्तियां होती हैं। दूसरे नंबर की शक्ति के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति को केंद्र मानकर अगर देखा जाए दोस्तों, मंत्रियों की जितनी भी नियुक्ति होती है, जितनी भी सलाह होता है दोस्तों, संबंधित सलाह देने का काम होता है। जैसे कि मंत्रियों की अगर नियुक्ति की बात करें तो सारे के सारे मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन पीएम की सलाह पे करते हैं। ये बात याद रखेंगे। जैसे अन्य नियुक्ति की बात करें, कैग हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, राज्यपाल हो गए दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त हो गया, इन सब की नियुक्ति जो होती है दोस्तों, वह हमारे वित्त आयोग हो गया। तो इन सब की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे पीएम जी का, जो कि साधारण, मतलब किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाली हाल होती है ना, वही होता है। और राष्ट्रपति को सामने करके हमारे पीएम सारे काम इनसे करवाते हैं और इनको करना पड़ता है, ये मना नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह हमारे संविधान के खिलाफ हो जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे, क्योंकि इम्पीचमेंट तो इन्हीं के खिलाफ आता है अनुच्छेद नंबर 61 के थ्रू। तो अगर नहीं मानेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी इनके पोस्ट के लिए, बशर्ते इसमें राष्ट्रपति भी हमारे बीजेपी की पार्टी के हैं, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, इनको तो बात मानेंगे ही या दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद याद रखेंगे हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं योजनाएं। जितनी योजना बनाई जाती है पीएम द्वारा, सारी योजनाओं को राष्ट्रपति को बताना, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति को योजनाओं के बारे में बताना, जितनी भी नीतियां इनकी बनती हैं, जितनी पॉलिसी होते हैं, सबके बारे में राष्ट्रपति को अवगत करवाना और राष्ट्रपति को यह बताना कि इतनी सारे योजनाएं हैं। जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, जल से रिलेटेड हो गए, पृथ्वी से रिलेटेड हो गए, हर चीज़, मतलब किसी भी विभाग से रिलेटेड जितनी भी योजनाएँ हो गए, एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, सारी योजनाएं इनको बताना और इनको
एक्सेप्ट करवाना दोस्तों, ये सारे काम हमारे पीएम करते हैं राष्ट्रपति के कंपेयर में। इसके बाद आ जाते हैं संसद। संसद के बाद एक और बचा है, फिर हम देखेंगे कितने हमारे पीएम अभी तक बने हैं। संसद की बात कर लें दोस्तों, तो संसद में आपको पता होना चाहिए जो होता है संसद, लोकसभा के प्रति जितने भी मंत्री परिषद होता है दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो याद रखेंगे उस लोकसभा के प्रति उत्तरदायी में मंत्रिपरिषद जो होता है, मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं हमारे पीएम। तो याद रखेंगे पूरा का पूरा काम पीएम के नेतृत्व में ही होता है, पीएम ही केंद्रित होता है। हमारा पूरा भारत जो है दोस्तों एक तरह से संसदीय प्रणाली है, इस चीज़ को याद रखेंगे। लोकसभा का विघटन पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा संसद का ही अंश है, इस वजह से इस वाले पावर में इसको इंक्लूड कर लेंगे। संसद में सरकार का मुखिया जो होता है दोस्तों, वो भी हमारे पीएम होते हैं, आप इसको भी नोट करेंगे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई बार आलोचनाओं के कारण या फिर कई बार कह लीजिए कि विपत्ति, मतलब कि कई बार विपक्षी पार्टी जो होती है उसके अनुशंसा पर या फिर कह लीजिए कि उसके द्वारा बहुत ज़्यादा आरोप वगैरह लगाने के कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उसको झेलते हैं और उसको गलत सिद्ध करते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हम अपना पूर्ण बहुमत सिद्ध करते हैं। और इसी को कहते हैं क्या दोस्तों, यही कहते हैं कि जो कि अविश्वास प्रस्ताव आता है इनके खिलाफ, उसको यह मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए ये लड़ते हैं और विपक्षी पार्टी को यह दिखा देते हैं कि हम भी लोकसभा में किसी से कम नहीं हैं, हमारा भी पूर्ण बहुमत है। तो फिर से वो पार्टी बनी रह जाती है दोस्तों, अन्यथा उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा और दूसरा चुनाव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अब देखिए जनता का भी जवाब देते हैं या इसमें संसद के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो हमारा सत्ता होता है वो जनता के नेतृत्व करता ही होता है। जनता जैसे चाहती है वैसे ये लोग नहीं करेंगे तो इनके प्रति दिक्कत हो जाएगी फिर दोस्तों। तो जनता का भी जवाब ये देते हैं, सारी बातें जनता का जो होता है वो यहाँ पे चर्चा भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद होता है उसका पूरा का पूरा नेतृत्व जो होता है संसद में वो हमारे पीएम करते हैं, यह बात भी याद रखेंगे दोस्तों। अगर अन्य कार्य की बात करें, इनके अन्य कार्य जो इनके अन्य कार्य होते हैं, अन्य कार्य जो होते हैं दोस्तों उसकी बात कर लें तो जैसे नीति आयोग के हेड होते हैं। नीति आयोग 2015 में बना था दोस्तों। यह योजना आयोग के प्लेस पे आया है। योजना आयोग 1950 में आया था, 1951 से अपना योजना स्टार्ट हुआ था। लगभग 12 योजनाएं बने थे, याद रखेंगे। 2017 वाला 2012 से 2017 वाला पंचवर्षीय योजना लास्ट योजना था दोस्तों, ये बात याद रखेंगे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और जितने भी अंतर्राज्यीय परिषद होते हैं, संगठन होते हैं, उनके भी अध्यक्षता यही करते हैं। जैसे कि अगर बात करें जितने भी आपके कह लीजिए कि या अलग अलग कह लीजिए कि जितने भी अलग अलग मंत्री परिषद के जो नेतृत्व, जैसे कि आपका वित्त मंत्री हो गया, आपके कह लीजिए कि रक्षा मंत्रालय हो गया, तो जितने मंत्रालय हैं उस मंत्रालयों को अलग अलग मंत्रियों को वितरण करने के बाद जितने भी मंत्रालय बच जाते हैं, जैसे कि आपका देखा जाए DRDO पूरा जो आपका मिसाइल वाला जो कि पूरा का पूरा मंत्रालय है, या पूरा इन्हीं के अंतर्गत आता है दोस्तों। रक्षा वाला पूरा मंत्रालय है ना, रक्षा के अंदर तो हमारे राजनाथ सिंह हैं ही, लेकिन एक आध दो जितने भी मंत्रालय बच जाते हैं, जैसे नीति आयोग हो गया आपका। नीति आयोग कोई मंत्रालय तो है नहीं, कोई है ना आयोग है, तो इसके अध्यक्षता यही करते हैं। मतलब जितने भी मंत्रालय बच जाते हैं इन लोग को देने के बाद, इन लोग को वितरण करने के बाद, तो उसके जो कह लीजिए कि जो मंत्री होते हैं, जितने मंत्रालय बचे होते हैं वो हमारे पीएम होते हैं। इतनी बातें अगर आप याद करते हैं तो आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं अभी तक कितने हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं। सब हम आपको ट्रिक्स याद करवा देते हैं, ट्रिक, क्योंकि ट्रिक ही तो बच्चों को एक्सपर्ट बनाती है दोस्तों। ट्रिक एक ऐसा जादू है ना, घोल कर पीना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन स्टैटिक जीके के लिए केवल, है ना, जो समझने वाला जीके है वह नहीं। इस वजह से हम आपको पहले समझाते हैं फिर ट्रिक लाते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे दोनों तरीके से आगे बढ़ पाएँ, ट्रिक से भी और समझ से भी। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे हम बात करें सबसे पहले पीएम आपके, तो बता देंगे जवाहरलाल नेहरू, पूरा नहीं लिखते हैं जिससे कि बोर्ड भर जाएगा। दूसरे पीएम की बात करें दोस्तों, इसमें बहुत सारे पीएम ऐसे हैं जो कि दोबारा आए हैं, तो अभी काउंट करेंगे हम इसमें। लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल था 1947 से लेकर दोस्तों 1947 लेकर 1964 में दोस्तों, इनको 1955 में दोस्तों इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है, याद रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री का जो कार्यकाल था दोस्तों 1964 से लेकर 1966 तक था दोस्तों, 1966 तक था, यह याद रखेंगे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है। उस ताशकंद समझौते में जाते हैं, पता चलता है 11 जनवरी 1966 को इनके देहांत हो जाता है। इस तरह अभी भी इनके देहांत का कोई भी
मतलब कि खुलासा नहीं हो सका है कि कैसे इनका देहांत हुआ था। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद के निवासी होते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। इनको 1966 में ही भारत रत्न दिया गया था। ये पहले ऐसे भारतीय थे जो कि मरणोपरांत भारत रत्न पाए थे दोस्तों, याद रखेंगे। तीसरे नंबर पे आ जाती हैं दोस्तों हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी याद रखेंगे, पहली महिला प्रधानमंत्री। इनका कार्यकाल दोस्तों, इनका कार्यकाल याद रखेंगे, इनके बाद आ जाती हैं, यानी कि 1977 तक होती हैं दोस्तों, याद करेंगे। ये भी लगातार 2 कार्यकाल तक होती हैं। इनको भी भारत रत्न मिलता है 1971 को दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे, पहले महिला भारत रत्न पाने वाली, याद रखेंगे। चौथे नंबर पे आ जाती हैं दोस्तों, चौथे नंबर मोरारजी देसाई। ये पहले गैर कांग्रेसी होते हैं दोस्तों, हमारे भारत के पहले गैर कांग्रेसी पीएम और सबसे एजेड पीएम यही होते हैं, सबसे ओल्ड मतलब कि सबसे बूढ़े पीएम के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। यह बात याद रखेंगे। यह 2 साल के लिए आते हैं, लगभग 2 साल, 1977 से लेकर 79 तक होते हैं दोस्तों, 1989 तक होते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद फिर जाकर दोस्तों मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह आते हैं, चौधरी चरण सिंह होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। चौधरी चरण सिंह के बाद दोस्तों फिर से इंदिरा गांधी आ जाती हैं, इंदिरा गांधी जी, ये चीज़ याद रखेंगे, इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए इंदिरा गांधी जी के बाद फिर इनके बेटे आ जाते हैं राजीव गांधी। इसी जगह इनका एसेसन हो जाता है और इनके ही सिख गार्ड ने इनको मार देते हैं, जसवंत सिंह और सत्ता सिंह इनका नाम होता है, जो इनके गार्ड होते हैं, उनको मार दिया जाता है दोस्तों। मतलब इनको मार दिया जाता है और उसी जगह जो बीएसएफ के कमांडर होते हैं तुरंत जसवंत सिंह को तो मार देते हैं और जत्ता सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। और उसका कार्रवाई की फायदा लास्ट में होता है दोस्तों, जसवंत सिंह मतलब कि सत्ता सिंह और उनके चाचा को लास्ट में फांसी हो जाती है, यह बात आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जो इंदिरा गांधी जी के सेशन के बाद जो दोस्तों राजीव गांधी आ जाते हैं, राजीव गांधी होते हैं मात्र पूर्ण काल के अपने आते हैं दोस्तों, 1989 तक होते हैं, 1984 से लेकर 1989 तक होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। यह पहले ऐसे पीएम होते हैं जो कम एज के होते हैं दोस्तों, इनके समय बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये 5वें हो गए, या 6ठे हो गए, या 7वें हो गए। कार्य अगर व्यक्तिगत देखें तो ये 6ठे नंबर के होंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी 2 बार बन चुकी हैं यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर वीपी सिंह आ जाते हैं, वीपी सिंह आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों चंद्रशेखर जी आ जाते हैं हमारे पीएम। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं आपके पीवी नरसिम्हन। इनके समय बहुत ज़्यादा कांड हमको देखने को मिल जाते हैं। पीवी नरसिम्हन राव के बाद दोस्तों आ जाते हैं अटल जी आपको पता है 3 बार बने थे, एक बार 13 दिन के लिए, कहीं आपको 16 दिन भी मिलेगा, एक बार 13 महीने के लिए, एक बार अपने पूर्ण काल के लिए 2004 तक दोस्तों, 2004 तक थे, याद रखेंगे दोस्तों। यह एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति के साथ भी वर्क किए हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि 1999 में जो परमाणु बम परीक्षण हुआ था आपके राजस्थान में, आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये सारी बातें। इसके बाद दोस्तों इसके बाद आ जाता है एच डी देवगौड़ा जी, फिर इंद्र कुमार गुजराल जी, फिर इसके बाद फिर आ जाते हैं अटल जी, याद रखेंगे, फिर अटल जी आ जाते हैं, फिर इसके बाद मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी जी दोस्तों। इस तरह का कार्यकाल होता है, आप इसे नोट कर लेंगे। हम आपको ट्रिक बता देते हैं फटाफट दोस्तों, इसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं और इसके बाद 2 से 3 वीडियो और आएंगे, आपका पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए हम आपको ट्रिक बताते हैं पीएम को याद करने के लिए। जलई मोचई रावी चापी अटल इंद्र के बाद फिर अटल आ जाते हैं ना, अटल के बाद दोस्तों बस उसके बाद मनमोहन सिंह आ जाते हैं, मनमोहन सिंह के बाद हमारे मोदी जी आ जाते हैं। इस तरह याद कर सकते हैं जलई, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, फिर इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं आपके इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, वीपी सिंह, फिर इसके बाद चौधरी, फिर इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों आपके वीपी सिंह के बाद आ जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे चपी से एच डी याद रखेंगे। 1 मिनट दोस्तों, रवि से आपके हो गए राजीव गांधी के बाद दोस्तों हो गए आपके वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हन राव, फिर अटल बिहारी, पीवी नरसिम्हन के बाद अटल बिहारी, फिर इंद्र से याद रखेंगे 1 मिनट दोस्तों, ये अटल के बाद इंद्र करके है ना, इसको याद रखेंगे एच इंद्र, एच अटल, एच इंद्र,
एच इंद्र है, तो एच डी देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल जी, फिर मनमोहन सिंह दोस्तों, फिर उसके बाद आपका नरेंद्र मोदी जी जो कार्यकाल में हैं बने हैं। तो इस तरह आप याद रखेंगे। व्यक्तिगत के अनुसार 15वें नंबर के हैं और वैसे तो देखा जाए तो 14वें नंबर के हैं दोस्तों। याद रखेंगे सारी बातें। ये सारे ट्रिक थे आपके लिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा। और आपका मैराथन भी स्टार्ट हो चुका है। आप बिल्कुल भी धैर्य बनाएंगे, हम लोग मैराथन कल से ही आपके सामने लाने वाले हैं दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।